कल का बाजार खुलते ही देगा 1350 पॉइंट का मूव। कल के दिन के लिए निफ्टी 50 के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा सेटअप बताऊंगा जिस सेटअप पर आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 के अंदर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? तो जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन क्या कुछ देखने को मिला। मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों के अंदर बहुत सारे पता नहीं क्या मची रहती है जो भाई लाइव मार्केट के अंदर आओ। तो लाइव मार्केट के अंदर में आया था और यहाँ पर खुला यहाँ पर सभी लोगों को कह दिया था जो 23,391 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे और 23,260 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तब यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, लाइव मार्केट के अंदर कहा था। और यहाँ पर देखो भाई आंखें खोल करके, जिन लोगों को नहीं पता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आते हो, तो यहाँ पर देखो क्या मेरे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, तुम लोगों को खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं जो कल के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को हमें कल के दिन फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन है ये और ये। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग जोन तीनों ही है तो हम यहाँ पर कॉल पुट कब बाई करेंगे। तो भाई यही तो लॉजिक बताऊंगा ना, यही तो लॉजिक समझना है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है जो कि रेंज है 23,392 से लेकर के 23,169 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। देखो मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ, ना कि उन झोला छापों की तरह। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं झोला छाप है जिनको समझना कुछ नहीं है, यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते। अरे भाई तेरे लोग को तो ये नहीं पता लगता है मैं बोल क्या रहा हूँ। पहले तू अपने अंदर देख क्वालिटी तेरे अंदर क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ उसे सुन तो लिया करना पहले मैं बोल क्या रहा हूँ। तू यहाँ पर आता है कमेंट करने ऐसा वैसा। अरे सुन, तेरे जैसे बहुत आते हैं और तेरे जैसे बहुत चले गए हैं, तू लोग है क्या मेरे आगे, कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगर मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। यहाँ पर तुम लोगों को क्या देखना है, ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है, ठीक है। जब इस टॉप को यहाँ पर टच करेगी, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये टॉप को यहाँ पर टच करेगी या फिर ब्रेकआउट भी कर देगी, यहाँ पर कोई पोजीशन मत बना लेना। यहाँ पर पोजीशन कैसे बनेगा, मान लीजिए इस टॉप को टच किया या फिर ब्रेकआउट भी कर दिया तो यहाँ से डिप लेनी चाहिए। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है तो आप लोग यहाँ पर क्या करना क्या, अपना इसकी बैक टेस्टिंग कर लेना। जो मेरा व्यू है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लें और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तब हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 to 80 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा। और ये निफ्टी 50 के अंदर 50 to 80 पॉइंट का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट होता है, समझ गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, 23,169 का लेवल है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है और बाउंस बैक लेने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इसके लो को हम यहाँ पर मार्क करके चलेंगे
और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 टू 80 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो हमें क्या करना है, तो पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,392 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर जब डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट तक का रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो भाई मेरे यहाँ पर ध्यान से सुन लो, जो कि लेवल है 23,490 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 23,500 का। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। गैप अप ओपनिंग लेगी तो यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट का जो है अपसाइड का मूव दिखा देगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है। जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, आप लोगों को क्या करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,170 का। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक अनुमान लगा करके चलते हैं, एक प्रेडिक्शन करके चलते हैं, जो हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है। और मैं किसी को तो यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पर कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ये तो आप लोगों की मर्जी है, करो चाहे ना करो। ठीक है ना, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा जो व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, इसकी बैक टेस्टिंग कर लिया करो अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है, गैप डाउन खुलेगी, इजीली यहाँ तक आएगी, इस लेवल को टच करेगी या फिर ब्रेक डाउन भी कर देगी, जो कि लेवल है 23,044 का, जो कि एक हर्डल सपोर्ट है। जिस दिन भी, चाहे इस वीक के अंदर चाहे नेक्स्ट वीक के अंदर, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। ठीक है, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से 50-60 पॉइंट तो नीचे आएगी। और नीचे आने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट तक का ही रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, नो ट्रेडिंग जोन ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन है, जो यहाँ पर मैंने कंडीशन बताया है, चाहे यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले ले, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले ले, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ले ले, और जो मैंने कंडीशन बताया अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, एक रेंज बना करके कामकाज करती है निफ्टी 50, तो यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पर सेटअप बनाओगे तो खुद का लॉस करोगे, यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को कल के दिन हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर लेवल देख सकते हो। नो ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो ये भी है, ये भी है। ठीक है, दोनों ही नो ट्रेडिंग जोन है। अब ये क्यों नहीं है, इसे भी हम समझेंगे, बाद में समझेंगे, अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, 49,650 से लेकर के 49,226 के बीच में खुल जाती है, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये ट्रैप जोन है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 को देख लेते हैं मगर इसको देखते नहीं है। क्यों? समझते हैं क्या एक ही लॉजिक तो है। अरे भाई, यहाँ पर लॉजिक कई तरीके का होता है। क्या लॉजिक बताता हूँ, नहीं बताता हूँ, तुम्हें समझ में तो आता नहीं है। और बाद में यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएगा, ऐसा होगा, ऐसा बनवाओगे, ऐसा करोगे। अरे तेरे जैसे ना पता नहीं कितने यहाँ पर घूमते हैं और कितने चले गए हैं, कितने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा ज्ञान मत दिया कर, खुद का ज्ञान खुद के पास रख। ठीक है, तो देखिए इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर पेशेंस रखना है।
हमें क्या करना है, इस मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, अगेन यहाँ से डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, होने के बाद हमें क्या करना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है। मान लीजिए ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बाउंस बैक ले लेगी और बाउंस बैक लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,226 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद इजीली यहाँ पर 100-150 पॉइंट का गिरावट दिखा देगी, तो आप लोगों को इस लेवल का वेट करना है, जो कि लेवल है 49,035 का। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक लेगी, बाउंस बैक लेने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,651 का, तो क्या करना है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे बेस्ट मिलेगा। देखिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 100 पॉइंट तो इजीली यहाँ पर अपसाइड का मूव दिखा देगी और उसके बाद जब बेयरिश कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, क्या करना है, लो को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट रखेंगे और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। प्रॉफिट बुक होने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर हम दोबारा कॉल की एंट्री बनाएंगे और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के आप लोगों का 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। मैंने आप लोगों को क्या कहा, हर एक चीज का, हर एक कुछ का लॉजिक अलग अलग होता है, इसीलिए उसको देख करके और इसको समझ गए ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों से ज़्यादा मैं बताया ना, आप लोगों से ज़्यादा मैंने मार्केट को देखा है और बहुत ही दिन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग आप लोग मत लगाया करो, ऐसा हो जाएगा वैसा। अरे भाई जो बोल दिया वो होना ही होना है, लेकिन तुम लोग अब इसकी बैक टेस्टिंग किया करो, इसको समझा करो जो मैं सही कह रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, मैं तुम लोगों को कहता हूँ, तो भैया मैं जो कर रहा हूँ एनालिसिस उसको देखो ना, मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ज्ञान मत देने आया करो ना, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं जाते हैं, क्या है फ़ायदा, ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो देखो मैंने बता दिया ये नो ट्रेडिंग जोन और ये नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। तो जो कंडीशन बताया अगर यहाँ पर फुलफिल करता है तो ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।